गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राजेंद्र प्रसाद सूर्या वर्ल्ड स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं कक्षा 11 का चैप्टर है फर्स्ट और उसमें एक्सरसाइज है 1.4। ठीक है, समुच्चय सेट से संबंधित है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय युग्म का सम्मिलन ज्ञात कीजिए। सम्मिलन ये होता है यूनियन। ठीक है, सम्मिलन को यूनियन बोलते हैं अपन। अब कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो देखिए। पहला जो पॉइंट है फर्स्ट क्वेश्चन में, इसमें आपको सेट x दे रखा है 1 3 5 और y दे रखा है 1 2 3। ठीक है, कैलकुलेट क्या करना चाह रहे हैं? सम्मिलन यानी यूनियन। तो आप लिखेंगे x यूनियन y। ठीक है, 1 3 5 यूनियन 1 2 3। यूनियन में क्या कर दिया जाता है? एलिमेंट मिक्सअप कर दिए जाते हैं। ठीक है, यानी दोनों जो समुच्चय हैं, दोनों जो सेट हैं, उनके एलिमेंट एक ही समुच्चय में लिख दिए जाते हैं। खास ध्यान ये रखा जाता है कि अवयव कोई भी रिपीट ना, बस रिपीट नहीं होना चाहिए। तो देखिए 1 ये 1 एक ही बार लिखेंगे, फिर ये 2 हो गया, ये 2, फिर 3 ये 3 तो 3 एक ही बार लिखेंगे, 3 के बाद में ये 5 है, ये 5 होगी। क्लियर है? x यूनियन y या x और y का जो सम्मिलन है वो ये होगा 1 2 3 और 5। क्लियर, समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार यदि सेकंड पार्ट देखें, दूसरे में a आपको दे रखा है a e i o u, ये एलिमेंट हैं, और b के एलिमेंट दे रखे हैं a b c। वही तरीका एक जगह कर देते हैं। तो a यूनियन b डायरेक्ट लिख सकते हो, a हो गया, फिर b ये b हो गया, फिर c ये c हो गया, c के बाद में ये एलिमेंट ही तो है, तो आप लिख देंगे e i o u। ओके, क्लियर है? समझ में आ रहा होगा। थर्ड पॉइंट यहां और देखिए क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है? थर्ड में कह रहा है x, जहां x एक प्राकृत संख्या है और 3 का गुणज है, यानी इसे अपन समुच्चय रूप में लिख दें। ठीक है, समुच्चय रूप में। तो सेट A कितना होना चाहिए वो देखिए। x जहां x एक प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं, अनंत तक जाती हैं, जबकि इसमें एक बाउंडेशन और लगा दिया क्या कि 3 का गुणज है। 3 का गुणज होने का मतलब संख्याएं 3 की गुणा में हैं। ठीक है, तो पहली संख्या क्या होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए, फिर 6 हो, 9 हो, 12, 15 और ये क्रम चलता रहेगा। ठीक है, सेट ए तो ये हो जाए। बी में क्या कह रहा है? बी में कह रहा है x जहां x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। 6 से कम एक प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या है तो अभी मैंने बताया 1 से स्टार्ट होती है, अनंत तक जाती है। इसमें कह रहा है 6 से छोटी है, तो 6 से छोटी होने का मतलब 1 2 3 4 5, 6 से छोटी 6 नहीं आएगा। ठीक है, 6 से कम ही तो कह रहा है, तो 6 से ये कम हो गई। क्लियर है? ये हुआ भाई बी सेट। अब इनका क्या करना है? यूनियन करना है। तो ए यूनियन बी, ए यूनियन बी कितना आ जाए? कितना आ जाए? 1 2 3, ये देखिए दोबारा आ रहा है 3। ठीक है, 3, फिर ये 4, हालांकि इसमें नहीं है, फिर 5 ये रहा, फिर 3 आ चुका है, फिर ये देखिए 1 2 3 4 5 हो गया। अब इसके बाद क्या रहेगा? ध्यान देंगे यहां, इस बी में केवल यही अवयव रहने हैं। 1 2 3 4 5 टोटल अवयव ही ये हैं बी के। तो लेकिन ए के अवयव ये होंगे, एक प्राकृत संख्या और 3 का गुणज, तो 3 की गुणज कंफर्म थोड़ी है, आगे तक बहुत ढेर सारे हैं, तो ये अनंत हो गए। ठीक है, तो 1 2 3, 1 यहां से आ गया, 2 भी यहां से आ गया, 3 दोनों में कॉमन है, एक बार लिख दिया, 4 यहां है, 5 यहां है। ठीक है, अब देखिए 6 के बाद में
इसमें तो कोई अवयव है नहीं, तो ये वाले चलेंगे आगे, ठीक है। ये वाले 6 के बाद में क्या आ जाएगा, 9 आ जाए, फिर 12 आ जाए, फिर 15 आ जाए, फिर 18 आ जाए, और ये क्रम चलता रहेगा, ये A यूनियन B हो जाएगा। क्लियर है। इसी प्रकार से आप ये भी कर लेंगे, ठीक है। इसमें बाउंडेशन दे रखा है 1 is less than x and x is less than or equal to 6, यानी x का जो मान है 1 और 6 के बीच में है, 1 और 6 के बीच में है, 6 भी शामिल है, ठीक है, 1 शामिल नहीं है। क्लियर हो रहा है, 1 शामिल नहीं है, यानी 2 3 4 5 6 प्राकृत संख्या तो है, 2 3 4 5 6, ये तो a हो गया। b में x प्राकृत संख्या 6 इज लेस देन x एंड x इज लेस देन 10, यानी x का मान 6 और 10 के बीच में है, तो 7 8 9, ये 3 मान हो गए b में। अब यूनियन करना कर देंगे इसी प्रकार से। फिफ्थ में a दे रखा है 1 2 3 और b दे रखा है 5, ठीक है। यूनियन तो इसमें तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, कौन सा आ जाएगा, ये आ जाएगा, a यूनियन b 1 2 3, यही होगा। क्लियर। अब इसी क्वेश्चन में देखिए आगे क्वेश्चन आएगा कि निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय युग्म का, इसमें तो सम्मिलन पूछ लिया, और क्या पूछा जाए, इंटरसेक्शन, या जिसको हम कहेंगे सर्वनिष्ठ। सर्वनिष्ठ, सर्वनिष्ठ का मतलब एक तरीके से कॉमन हो जाता है, ठीक है। तो इसी प्रश्न में यदि यूं कहा जाए कि निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय युग्म का सम्मिलन की बजाय क्या कर दिया, कह दिया जाए सर्वनिष्ठ ज्ञात कीजिए, सर्वनिष्ठ यानी इंटरसेक्शन कैलकुलेट कीजिए। तो उस अवस्था में हम इंटरसेक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए यहां आते हैं एक बार, जहां हमने A यूनियन B कैलकुलेट किया है, सॉरी X यूनियन Y कैलकुलेट किया है, तो X इंटरसेक्शन Y यदि हम कैलकुलेट करेंगे तो इसमें और इसमें कॉमन कौन कौन से हैं वो एलिमेंट आएंगे। तो देखिए 1 कॉमन है, ये 1 आ गया, फिर 2 यहां नहीं है तो 2 नहीं आएगा, 3 दोनों में कॉमन है तो 3 आ गया, 5 नहीं है कॉमन, तो केवल x इंटरसेक्शन y यानी x और y का जो सर्वनिष्ठ है वो 1 3 ये होगा। क्लियर। यदि यहां बात करें तो यहां a इंटरसेक्शन b में कितने एलिमेंट हो जाएंगे, a कॉमन है, ये a आ जाएगा, उसके बाद में b यहां नहीं है, c भी यहां नहीं है, ठीक है, और ये एलिमेंट भी नहीं है, तो केवल a हुआ, ये a आ जाएगा, इसका सर्वनिष्ठ ये हो जाएगा। यहां यदि बात करेंगे थर्ड में, a सेट ये हुआ, b सेट ये हुआ, तो कॉमन कौन कौन से हैं, देखिए कॉमन एक तो ये 3 है, ये रहा, और कोई कॉमन है, देखिए 4 इसमें नहीं है, 5 इसमें नहीं है, 6 ये नहीं है, केवल क्या है कॉमन, ये 3 है। तो यहां पर a इंटरसेक्शन b जो है वो कितना आ जाएगा, केवल 3 आ जाएगा। क्लियर हुआ, समझ में आया, ठीक है यहां तक। तो पहला क्वेश्चन, इसको यदि सम्मिलन के रूप में, यूनियन के रूप में लिखना हो तो ऐसे, और सर्वनिष्ठ यानी इंटरसेक्शन के रूप में लिखना हो तो भी मैंने आपको बता दिया है। क्लियर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या करा है, मान लीजिए कि a बराबर, सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है अपने को, सेकंड क्वेश्चन में क्या बता रहा है, मान लीजिए कि a बराबर सेट A हमें दिया है a b, और सेट B हमें दे रखा है a b और c। क्या कह रहा है, क्या A सबसेट है B का, तो देखिए सबसेट के बारे में आपको क्या बताया था, यदि A B का सबसेट है तो A के सारे एलिमेंट B में मौजूद होने चाहिए। देखिए यहां A ये रहा, B ये रहा, इसका मतलब क्या हुआ, A के सभी एलिमेंट B में हैं, ठीक है। यहां एलिमेंट A जो है यानी A इंप्लाइज टू B हुआ, समझ में आ रहा है, A के जो अवयव हैं वो B में हैं, या आप यूं कह सकते हैं कि A का जो एलिमेंट है, यूं नहीं कहें तो A का एलिमेंट A ये किस में है, सेट B में है, दूसरा एलिमेंट B ये भी किस में है, सेट B में है। अतः आप क्या कह देंगे, A इज ए सबसेट ऑफ B, A जो है वो B का क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। फिर इसी में क्या कह रहा है,
ए यूनियन बी भी कैलकुलेट कीजिए। तो ए यूनियन बी में आपको क्या बताया था, एलिमेंट्स को क्या कर देते हैं अपन, मिक्सअप कर देते हैं। तो कितना आ जाएगा, ए के एलिमेंट है ए और बी, ए बी में भी हैं, तो रिपीट नहीं करना एलिमेंट, ए और बी एक बार लिख चुके अपन, दोबारा नहीं लिखेंगे। एक्स्ट्रा एलिमेंट कौन सा है, सी, तो सी यहां हम और लिख देंगे। तो ये ए यूनियन बी हो जाएगा। ठीक है, यहां तक। थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि ए और बी दो ऐसे समुच्चय हैं कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी, तो ए यूनियन बी क्या होगा। अब ध्यान दीजिए, इसी क्वेश्चन से रिलेटेड हुआ, दूसरे क्वेश्चन से रिलेटेड ही हुआ। देखिए क्या करा, ए और बी दो ऐसे समुच्चय हैं कि ए जो है वो बी का एक सबसेट है, तो ए यूनियन बी क्या होगा। अब यहां इसको इसके यदि मैच करें, दो सेट आपने देख लिए, ए सेट ए और जिसके एलिमेंट ए बी है, बी सेट ए बी सी इसके एलिमेंट हुए। तो यहां हमने देखा कि ए जो है वो बी का सबसेट है। ठीक है, तो ज्ञात करना था ए यूनियन बी क्या होगा। तो ए यूनियन बी क्या आया, ए बी सी, और ए बी सी किसके बराबर है, बी के बराबर, यानी ये सेट बी के बराबर ही आ जाएगा। क्लियर हुआ क्या, ए यूनियन बी जो है वो सेट बी के बराबर ही होगा। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है, यदि ए बराबर 1 2 3 4, बी बराबर 3 4 5 6, सी बराबर 5 6 7 8 और डी बराबर 7 8 9 10 हो, तो निम्नलिखित मान ज्ञात कीजिए। तो पहला पॉइंट जो है फोर्थ क्वेश्चन में फर्स्ट आपको कैलकुलेट करना है ए यूनियन बी। ठीक है, तो ए कितना है, ए है 1 2 3 4, यूनियन बी कितना है, बी है 3 4 5 6 है। जैसा आपको बताया था, यूनियन का मतलब दोनों सेट्स के जो एलिमेंट हैं उनको एक जगह क्या कर दें, मिक्स कर दें। जबकि ध्यान रखा जाता है कि कोई भी एलिमेंट दोबारा या रिपीट ना हो। तो 1 2 3 देखिए 1 टाइम, 3 के बाद में 4, ये भी 1 टाइम लिखेंगे, 4 के बाद में ये 5 और ये 6, ये ए यूनियन बी हुआ। दूसरा पॉइंट आपसे पूछा है ए यूनियन सी, दूसरा पॉइंट पूछा है ए यूनियन सी। तो ए की वैल्यू है 1 2 3 और 4, और यूनियन सी की वैल्यू है अपने पास 5 6 7 और 8। यूनियन करेंगे तो 1 2 3 4 और फिर 5 6 7 और 8। क्लियर हुआ, ठीक है। ऐसे ही बी यूनियन सी कर देंगे, बी यूनियन डी कर देंगे। यहां देखिए 3 एलिमेंट्स आते हैं, पांचवे में आपको कह रहा है ए यूनियन बी, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ए यूनियन बी, वैसे देखा जाए तो ए यूनियन बी आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो, ये रहा। ए यूनियन बी की जगह हम ये रख दें, देखो 1 2 3 4 5 6 ये रख दिया। अब यूनियन सी कितना है, सी अपने पास है 5 6 7 8, ये सी हुआ। अब इनका यूनियन कर देते हैं, तो 1 2 3 4 और 5 6 कॉमन है, एक बार लिखेंगे, ठीक है, और बाद में 7 और 8 हो गया। तो ये वैल्यू किसकी आएगी, ए यूनियन बी यूनियन सी की। इसी प्रकार से ए यूनियन बी यूनियन डी कैलकुलेट कर देंगे और बी यूनियन सी यूनियन डी भी आप कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फिफ्थ, प्रश्न 1 में दिए गए समुच्चय युग्म का सर्वनिष्ठ समुच्चय ज्ञात कीजिए। तो ये प्रश्न मैंने जब आपको पहला प्रश्न बताया था तो उसमें सम्मिलन करना था, और साथ में मैंने क्या कह दिया था कि यदि सर्वनिष्ठ करना हो तो आप किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे। तो ये सर्वनिष्ठ भी मैंने आपको वहां करवा दिया था, ठीक है। अब 6th क्वेश्चन है अपना, 6th क्वेश्चन में फर्स्ट देखिए क्या कैलकुलेट करना है। पहला पॉइंट है ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। ए कितना है, ए है 3 5 7 9 11, इंटरसेक्शन बी कितना है 7 9 11 एंड 13। और इंटरसेक्शन का मतलब क्या बताया, कॉमन। तो कॉमन देखिए क्या है, 7 ये 7 रहा, 9 ये 9 रहा, 11 ये 11 रहा, बाकी कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो 7 9 एंड 11 ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर है, ठीक है। ऐसे ही बी इंटरसेक्शन सी यदि आप करके देखना चाहें
कर सकते हो, ठीक है। ए इंटरसेक्शन सी यदि आप करके देखना चाहें कर सकते हो। तीनों यदि इस प्रकार से करना चाहें, ध्यान देंगे थर्ड जो पॉइंट है इसमें कौन से क्वेश्चन में, सिक्स्थ में आपको कैलकुलेट करना हो ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, ठीक है। तो ए कितना है अपने पास, ए है 3 5 7 9 11, ठीक है। इंटरसेक्शन सी कितना है, सी है 11 13 एंड 15, ये हुआ इंटरसेक्शन। फिर डी कितना है, डी है अपने पास 15 एंड 17, क्लियर। तो पहले यहां देखते हैं ए इंटरसेक्शन सी देखते हैं। तो ए और सी में कॉमन क्या है, 11 है। ए और सी में कॉमन केवल 11 है, तो यहां आया 11। अब इंटरसेक्शन ये रहेगा 15 एंड 17। अब इन दोनों में क्या कॉमन है क्या कुछ नहीं। इसका मतलब या तो आप इस प्रकार से लिखेंगे या फिर आप क्या लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे, क्लियर हुआ, ठीक है। कोई भी एलिमेंट जो है वो कॉमन नहीं है, ओके, यहां तक। इसके बाद में आगे बढ़े, देखिए ये 9th, इसी में ये 9th वाला मैं आपको बता रहा हूं। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो पहले हम ए इंटरसेक्शन बी कैलकुलेट कर लें, फिर बी यूनियन सी कैलकुलेट कर दें और फिर उनका इंटरसेक्शन कैलकुलेट करें, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करें, यहां ए इंटरसेक्शन बी, हालांकि हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, ठीक है। देखो वापस देख लेते हैं। ए की वैल्यू है 3 5 7 9 एंड 11। इंटरसेक्शन बी की वैल्यू है 7 9 11 एंड 13। क्या मैच हो रहा है, 7 7 9 9 11 11। तो ए इंटरसेक्शन बी हुआ 7 9 एंड 11, ओके। अब कैलकुलेट करते हैं बी यूनियन सी कैलकुलेट करते हैं। तो बी की वैल्यू है आपके पास 7 9 11 एंड 13, यूनियन सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू है 11 13 एंड 15। अब इनका क्या करना है, यूनियन करना है। तो यूनियन में क्या बताया था आपको एलिमेंट्स जो है वो मिक्सअप कर देंगे, यानी क्या आ जाएगा 7 9 11 मैच हो रहा है, एक ही बार लिखेंगे। 13 भी मैच हो रहा है, एक ही बार लिखेंगे। और फिर ये 15, क्लियर। ये बी यूनियन सी हो गया। तो अब आपको कैलकुलेट क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब मान रखिए ए इंटरसेक्शन बी आप कैलकुलेट कर चुके हो कितना, 7 9 11, ठीक है। इंटरसेक्शन बी यूनियन सी भी आप कैलकुलेट कर चुके हो, 7 9 11 13 एंड 15। अब इन दोनों का क्या करना है, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन। तो क्या क्या कॉमन है, 7 7 9 9 11 11 और कुछ नहीं। तो क्या आ जाए 7 9 एंड 11, ओके। ये होगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी होगा, ठीक है। उम्मीद है समझ में आया होगा, क्लियर है यहां तक, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, इसके आगे जो चर्चा है वो आगे आने वाले वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो बने रहिए सूर्या वर्ल्ड स्कूल के यूट्यूब चैनल के साथ, अपने वीडियोस को लाइक और शेयर कर देंगे तथा अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। धन्यवाद।